मुजफ्फरपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड मामले के आरोपी अधिवक्ता डॉलर उर्फ सैयद कासिम हसन के अग्रिम जमानत पर बुधवार को एडीजे 14 के न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच बहस हुई। आशुतोष शाही के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, यह खारिज होने योग्य है क्योंकि अधिवक्ता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने सभी साक्ष्य और दस्तावेज के आधार पर पाया कि मामला सुनवाई योग्य है, जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 10 अगस्त को अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट के रवैया को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि 10 अगस्त को अधिवक्ता डॉलर को अग्रिम जमानत मिल जाएगी। मामले की जानकारी एडीजे 14 के अपर लोक अभियोजक डॉक्टर संगीता शाही ने दिया। वहीं इस मामले को लेकर आशुतोष शाही के अधिवक्ता रत्नेश भारद्वाज ने कहा कि अगर यहां से अधिवक्ता को अग्रिम जमानत मिल जाती है तो हम इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि बीते 4 अगस्त को एडीजे 14 ने सुनवाई करते हुए 50,000 के निजी मुचलके पर अधिवक्ता की अग्रिम जमानत मंजूर की थी। यह आदेश जमानत याचिका के निष्पादन होने तक चलेगा। जी, आज ये केस आदेश के लिए नियत था। सैयद कासिम हसन डॉलर जी को 1/8 को ही जिला जज के न्यायालय से उनकी नो कोर्सिव स्टेप शुड बी टेकन एक डायरेक्शन दे दिया गया था। उसके बाद उनको कोर्ट को सूचित किया गया और ये अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई हेतु एडीजे 14 के न्यायालय में आई। एडीजे 14 के न्यायालय में ये दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई और प्रोसिक्यूशन की ओर से कहा गया कि ये अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, ये खारिज होने योग्य है क्योंकि उनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कोर्ट ने आज सभी साक्ष्यों और दस्तावेजी साक्ष्यों का आकलन करके ये पाया कि ये याचिका मेंटेनेबल है और कल उनकी पुनः सुनवाई होगी मेरिट के बिंदु पर, और ये जो आदेश था वो प्रभावी रहेगा जब तक ये आदेश अग्रिम जमानत याचिका पर जब तक आदेश पारित नहीं हो जाता है। अब आगे इसमें है कि जो भी केस डायरी आएगा और जो भी साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर केस डायरी प्रस्तुत की जाएगी। उन सभी के आधार पर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई होगी और जब तक सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा। जिला जज साहब ने जो 1/8/23 को जो आदेश दिया है कि नो कोर्सिव स्टेप शुड बी टेकन, उसके बाद एडीजे 14 साहब ने उसमें फिर उनको 50,000 के मुचलका पर, चूँकि कोर्ट को ये बताया गया कि उनको गिरफ्तार करके लाया गया है बलपूर्वक वहाँ पटना से हॉस्पिटल से मुक्त होने के बाद, तो फिर उन्होंने 50,000 की मुचलका पर रिहा करने का आदेश दिया था। और उन्होंने आज की जो डेट है वो ऑर्डर सुनवाई होने के बाद आज का डेट ऑर्डर के लिए उन्होंने रखा था। आज उस पर ऑर्डर 4 बजे हुआ है। जिला ये अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के आदेश के तहत ये जो एडीजे 14 है उन्होंने कहा कि ये पाया गया कि याचिका बिल्कुल मेंटेनेबल है, अग्रिम जमानत याचिका कहीं से भी खारिज करने के योग्य नहीं है, इस पर सुनवाई होती रहेगी। आज आदेश हेतु रखा गया था। जैसा कि मैंने बताया था, अग्रिम जमानत याचिका के पोषणीयता पर आदेश आना था। विद्वान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 14 महोदय के द्वारा सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं सुनने के पश्चात आज यह निर्णय दिया गया कि यह अग्रिम जमानत याचिका पोषणीय है और कल इसके गुण दोष पर विचार करने हेतु सुनवाई होगी, जिसमें हम लोगों के द्वारा भी अपना पक्ष रखा जाएगा। लेकिन आज जो आदेश पारित किया गया है विद्वान न्यायालय के द्वारा, इसके विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे एवं दिनांक 1 अगस्त 2023 को जो आदेश पारित किया गया, इस दोनों आदेश को 1 अगस्त और आज के आदेश के विरुद्ध हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, वहाँ भी अर्जी लगाएंगे और कल यहाँ भी गुण दोष पर सुनवाई के क्रम में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। मैं रत्नेश भारद्वाज, अधिवक्ता पीड़ित पक्ष।